मम्मी जी ये लीजिए, सबसे पहले चाय मैंने बनाई है। अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। मैंने बनाई इतनी अच्छी थी, थैंक यू। मम्मी जी आप मेरी चाय चेक करिए। तुमने भी चाय बहुत अच्छी बनाई है। मैंने बनाई इतने मन से है तो अच्छी तो होगी ना। मम्मी जी ये मेरी चाय। ये कैसी चाय बनाई है तुमने? सारे मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। अरे ऐसी चाय बनाते हैं क्या? सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई। मम्मी जी मैंने तो आपको पहले ही कहा था, इसे कोई काम नहीं आता है। आपने ना खामखा ही अपना टाइम वेस्ट किया इसे चाय बनाने के लिए बोल के। खैर कोई बात नहीं, तुम लोगों का पहला टेस्ट तो हो गया है। अब बारी है तुम्हारी फाइनल टेस्ट की, और उससे ये डिसाइड होगा कि तुम तीनों में से संस्कारी बहू कौन है। और मैं उसी को अपनी सारी प्रॉपर्टी और इस घर की चाबियां दूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार हूँ और मुझे पता है मैं सारे टेस्ट पास कर लूंगी। ठीक है मम्मी जी, और मैं भी तैयार हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, तो अभी तुम लोग कमरे में जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बुलाती हूँ। जी। तो अब बारी है तुम्हारे फाइनल टेस्ट की। क्या तुम तीनों तैयार हो? जी। जी मम्मी जी। जी मम्मी। ठीक है, तो तुम्हारे सामने ये दाल रखी है, इसमें से तुम्हें लाल वाली दाल अलग करनी है। और जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इस दाल को अलग करेगा वही मेरी अच्छी बहू होगी। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार हूँ। हाँ मम्मी जी मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ मम्मी जी। ठीक है, तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। अरे वाह, तुमने तो बहुत ज्यादा दाल निकाली है। तुम्हारी भी बहुत अच्छी है, थैंक यू। इतनी सी दाल? तो तुम्हारा ये टेस्ट खत्म होता है, और अब मैं डिसाइड करूंगी कि मैंने किसको चुना है। तो जिसे मैंने चुना है उसका नाम है वो तो मैं ही होंगी। हाँ पर वो तो वक्त ही बताएगा ना। काव्या। शुक्रिया मम्मी जी। मम्मी जी काव्या ही क्यों? इसने तो चाय भी इतनी काली बनाई थी, इसको तो चाय तक बनानी नहीं आती। और आप दोनों की प्लेट देखना, इनसे ज्यादा तो मैंने दाल निकाली है, फिर मैं क्यों नहीं? मम्मी जी मैं क्यों नहीं, चाय तो मैंने भी अच्छी बनाई है ना। ये गवार क्यों, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपने इससे क्यों चुना। मुझे अच्छे से पता है कि उसने क्या किया है और क्या नहीं।
क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया था। तुम मुझे एक बात बताओ, जो तुमने चाय बनाई थी, क्या किया था तुमने? अच्छा, तो जीतने के लिए ये लोग इस हद तक भी जा सकते हैं? ये तो मैं बताऊंगी। तुमने अपना काम तो ठीक से किया, पर तुमने दूसरे का काम बिगाड़ दिया। अरे अपना ठीक करने के चक्कर में दूसरे के साथ चिटिंग करते हैं क्या? सब कुछ मैंने देख लिया था। और रही इस दाल की बात, तो रिद्धि तुम मुझे एक बात बताओ, अपने पल्ले में दाल छिपा कर ले आओगी और मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रही हो? तुम्हें तो लगा कि मैं फोन में बिजी हूं, मैं कुछ नहीं देख पाऊंगी, पर मैंने सब कुछ देख लिया था। और शिखा तुमने उसकी प्लेट में से दाल निकाल ली और तुमने भी सोचा कि मैं कुछ देख नहीं पाऊंगी, पर मैं सब देख रही थी। तुम्हें लगा मैं फोन के चक्कर में बिजी हूं, मैं कुछ नहीं देख रही, पर मेरी नजर तुम तीनों के ऊपर थी। और काव्या बेटा, तुम चाहती तो तुम मुझे बता सकती थी कि इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, पर तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे पता चल गया। और तुम में जो संस्कार हैं वो इनमें तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम इस घर की सबसे संस्कारी बहू हो, और अब से मेरी सारी प्रॉपर्टी और इस घर की चाबियां मैं तुम्हें देती हूँ। पर मम्मी जी हम दोनों को एक मौका तो दीजिए। प्लीज मम्मी जी, एक आखिरी चांस प्लीज। मौका? अरे दिया तो था, पर तुमने तो चिटिंग करने के चक्कर में वो मौका अपने हाथ से गवा दिया। और काव्या ने कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है एक संस्कारी बहू में क्या गुण होने चाहिए? अरे वो पूरे परिवार को साथ लेके चलती है, तुम्हारी तरह नहीं कि चिटिंग करे। अरे जीतने के चक्कर में तुमने चिटिंग करना सही समझा। शुक्रिया मम्मी जी कि आपने इन लोगों को इनकी गलती रियलाइज करवाई और आपने मेरा साथ दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस घर को संभाल पाऊँ। और मम्मी जी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए और आपका साथ चाहिए, क्योंकि ये घर और सारी प्रॉपर्टी ना आपकी है, इसमें से हमारा कोई हक नहीं है। देखा तुम लोगों ने? अरे सब कुछ उसी का है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं चाहिए। और तुम लोगों को तो बस चिटिंग करनी है और कुछ नहीं आता तुम्हें। सॉरी मम्मी जी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। जी मम्मी जी, मुझे भी माफ कर देना। आई एम सॉरी। काव्या तुम मेरे पास आओ।